जो परसों जो निकाह हुआ था, मैं बेंगलोर से आया था। हम लोग जो है फ़ोन में देखकर, वीडियो कॉल में देखकर, सब कुछ देखकर हम लोग पसंद कर इधर आए थे। उस दिन निकाह होने के बाद में जो है ना, मेरे और उनके ख़ानदान में कुछ अनबन हो गया, इसीलिए लड़की निकाह से उठकर चली गई। जो भी मैं सोना डाला था वो मुझे मिल गया, जो भी महर का पैसा था, जो शरीयत जैसा बताई उस तरीके के मुझे पैसा वापस मिला। ये 3 दिन पहले वाक़या हुआ था और ये सोना और गोल्ड का जो बोले थे, गोल्ड भी दे दिए उनको वापस और जो सोन का जो पैसा था वो लौटा दिए जब। और जो चैनल पे जो वीडियो वायरल हुआ उसके लिए क्लोज कर दीजिए पहले का वीडियो। ये जो है ये हकीकत है। ये अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, 2 दिन कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि वट्टेपली की रहने वाली समरीन बेगम का निकाह बेंगलोर के रहने वाले मोहम्मद इलियास नामी शख्स से हुआ था। निकाह के फौरी बाद दुल्हन दूल्हे की जानिब से दी जाने वाली 50,000 रुपये महर की रकम और तिलाई ज़ेवरात वगैरह लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी। ऐसी खबरें गश्त कर रही थी। इसका खुलासा आज सामने आया, जिसमें पता चला कि लड़की और लड़के के सरपरस्तों के दरमियान किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके चलते लड़की मायूस होकर निकाह के बाद वहां से चली गई थी। इस खुसूस में सारी सच्चाई बताने के लिए एक प्रेस मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें दुल्हन, दूल्हा, काजी साहब, दोनों के सरपरस्त और बारकस वेलफेयर एसोसिएशन के फैसल बम, सऊद बम, मजलिसी काउंसलर अहमद कसादी, मजलिसी सीनियर लीडर तलहा अल कसीरी और दिगर भी मौजूद थे। तमाम की ज़ेर सरपरस्ती में दोनों ख़ानदानों और लड़का और लड़की के दरमियान बड़े ही पुरअमन तरीक़े से सुलह करवाते हुए शरई तरीक़े से खुला करवा दिया गया और दूल्हे की जानिब से दी जाने वाली 50,000 रुपये महर की रकम भी लौटाई गई और तमाम तिलाई ज़ेवरात वगैरह भी लौटा दिए गए। तमाम ने बारकस वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम अराकीन का शुक्रिया भी अदा किया। आइए सुनते हैं इस अफवाह से जुड़ी सारी सच्चाई। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो परसों जो निकाह हुआ था, मैं बेंगलोर से आया था। हम लोग जो है फ़ोन में देखकर, वीडियो कॉल में देखकर, सब कुछ देखकर हम लोग पसंद कर इधर आए थे। उस दिन निकाह होने के बाद में जो है ना, मेरे और उनके ख़ानदान में कुछ अनबन हो गया, इसीलिए लड़की निकाह से उठकर चली गई। जो भी मैं सोना डाला था वो मुझे मिल गया, जो भी महर का पैसा था, जो शरीयत जैसा बताई उस तरीके के मुझे पैसा वापस मिला। तो ये बात गलत है कि बच्ची जो है ना किसी के साथ ऐसा है, बल्कि ये सब चैनल में वीडियो क्या बना लिए, उनके घर का जो पर्सनल जो है वो मेरे को नहीं मालूम है। बस अगर ऐसा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं तमाम नाजरीन से जो कबल 2 रोज़ पहले जो वीडियो शाले हुई थी सारे व्हाट्सएपों पे, एक जो निकाह हुआ था जिसकी दुल्हन ने सोना लेकर और पैसा लेकर निकाह होने के बाद भाग गई बोल के, खैर निकाह हुआ था। जो उसके बाद फ़ौरन हमको मालूम हुआ, वहाँ पे रिपोर्टर्स और पुलिस आ गई थी। फिर वहाँ पे मैं, हमारे फैसल बाम साहब और सऊद बाम साहब, हम लोग वहाँ पे पहुँच के उस जो वाक़या हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बैठ के हम, यानी जो मीडिया जो शायला करी थी, यानी दुल्हन पैसे लेके भाग गई, सोना लेकर भाग गई, वो जो मीडिया के सामने आया, जो बोले वही सामने आया। लेकिन हुआ ये कि थोड़ा सा वहाँ पे निकाह होने के बाद दोनों ख़ानदान में कुछ नाराज़गियाँ पैदा हो गई। उस बिना पे लड़की का दिल कुछ होने की वजह से ब्यूटी पार्लर की जाती बोल के वहाँ से लड़की यानी अपने घर को चले गई। जब तभी आकर बच्ची की माँ वहाँ पे मौजूद थी और बच्ची का मामू और फुप्पू और खाला, जब एक ही घंटे में, जब भी यानी जो वाक़या हुआ, एक ही घंटे में सोना लाकर दे दिए। कोई ऐसा कोई वाक़या सोना लेके भागे वैसा वाक़या नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम बैठ के सऊद बाम, हमारे फैसल बाम साहब, मैं और हमारे यूनुस बिन साहब लोग पूरे मौजूद थे। मिलकर हम बोले भाई इसका तरीक़ा क्या है ख़त्म करने का। तो फिर काजी साहब से मशवरा लेके खुले की नौबत आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पैसा था, जो शरई तरीक़े से जो महर वापस करना था, उस तरीक़े से महर भी वापस दिला दिया गया दूल्हे को, और जो चीज़ जो उन लोग डाले थे वो भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल में कुछ
कोई पुलिस केस नहीं, कुछ भी नहीं, हम 2 रोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिए। मैं तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मीडिया डाली है कोई गलत नहीं डाली, मीडिया कोई गलत नहीं, जो देखी जो सुनी वो डाली, लेकिन बच्ची भागी नहीं, बच्ची यानी नाराज़ होकर चले गई थी बच्ची। यही वाक़या है, दूसरा और कुछ भी नहीं इससे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। का मामू हूँ मैं। ये 3 दिन पहले वाक़या हुआ था और ये सोना और गोल्ड का जो बोले थे, गोल्ड भी दे दिए उनको वापस और जो सो उनका जो पैसा था वो लौटा दिए जब बीच। और जो चैनल पे जो वीडियो वायरल हुआ उसके लिए क्लोज कर दीजिए पहले का वीडियो। ये जो है ये हकीकत है। ये खानदान में जो प्रॉब्लम था लड़ाई झगड़े से होगा, दोनों को भी एक दूसरे से समझ में नहीं आया फैमिली, इस वजह से ये बर्खास्त हो गया। हमारे 4 बड़े बैठ के आपस में हम लोग भाई लोग जो है ये हम लोग 4 बिठा के हम लोग को बात करके ये आपस में बर्खास्त करा दी। बड़े भाई हमारे ये जो भी है पूरे मेरे भाई लोग, दिल से शुक्रिया। और बच्ची भी यहाँ पर ही है और बच्चा भी यहाँ पर भी है। ये मैटर पूरा क्लोज हो गया। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं है, ना बच्ची फ्रॉड है ना दूल्हा भी फ्रॉड है। ये भी दूल्हे का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं बोल के आगे नो चलो जान दो, बच्ची का हो गया वो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बारकस वेलफेयर एसोसिएशन की नायब सदर और हमारे जनरल सेक्रेटरी और कुल हिंद मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर वार्ड नंबर 3 के अहमद कसारी साहब, फैसल बिन सईद बाम साहब की सरपरस्ती में और मौलाना उमर रहमान साहब की निगरानी में जो दुल्हन बांधवी बोल के वाक़ा जो 2-3 दिन से चल रहा मुसलसिल, उसके ऊपर इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दोनों को बुलाया। दूल्हा जो बेंगलुरु का था जिसका नाम इलियास भाई था, दुल्हन समरीन बेगम, ये दोनों को यहाँ पर बुलाए और दोनों में जो उनके बड़े लोगों में नाइत्तेफाकी थी जिसकी वजह से दुल्हन चले गई थी, उन लोगों का ये कहना है। दूल्हे का कहना है कि भाई मेरा सोना मेरा पैसा मेरे को दे दे, चुप झगड़े पंचायत नहीं होना बोले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, आप तमाम की दुआओं से बारकस वेलफेयर एसोसिएशन ने मौलाना उमर रहमान साहब, अहमद कसारी साहब, फैसल बाम साहब की और सऊद बिन सईद बाम हिंद कैसी पहलवान की निगरानी में जो है ना ये मसला हल किया। दुल्हन भी खुश होकर दूल्हे वालों को जो देना था वो सोना वगैरह दे के जो ना पैसे दे दिए, दूल्हे वाले भी खुश होकर सबका शुक्रिया अदा करके बारकस का, हैदराबाद का, तेलंगाना का करके वो लोग भी बेंगलुरु को रवाना हो गए। इस मौके पर बस्ती के नौजवानों ने, जिसमें तैयब बाम साहब है, अब्बाल बाम साहब है, यूनुस बिन साहब है, खालिद अहमद साहब है, राशिद कसादी साहब है, हमारे भाई मियाँ है, हमारे जाबरी साहब है, हमारे जो है ना अज्जू भाई है, उस्मान जो है ना उस्मान भाई है, बाजाबिर, और हमारे इनका क्या नाम है, इनका जाफर भाई चिच्चा है, ये सब लोग मिले और जो है आप लोग भी थे, इनका आप लोगों के नाम से वाकिफ में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के नौजवान आके फैसल भाई का, बारकस वेलफेयर का, अहमद कसादी काउंसलर का, मौलाना उमर रहमान का शुक्रिया अदा किए, क्योंकि इतना बड़ा काम जो आपस में लड़ने के पुलिस ये वो हो रहा था उसको बहुत ही प्यारे तरीके से, सलीके से, मोहब्बत से, ईमानदारी से आपस में मिलाकर उनका सुना उनको, उनका पैसा उनको, उन्होंने बेंगलुरु को आराम से गए, आराम से यहाँ पे सब खत्म हुआ। दोनों ने शुक्रिया अदा करके गले मिलकर बारकस को और तेलंगाना हैदराबाद को दुआएं देके गए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर।